हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आ रहा हूं गोल्डन रूल के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर अकाउंटिंग के लिए डेबिट और क्रेडिट करना भी है तो आप उसके लिए गोल्डन रूल का यूज ना करके आप अगर ट्रिक से भी चलेंगे तो भी वो आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगी और ट्रिक में आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इसके लिए समझते हैं कि पहले गोल्डन रूल है क्या चीज। देखिए, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो गोल्डन रूल का मतलब ये होता है कि हमें कब डेबिट करना है और कब चीजों को क्रेडिट करना है, क्योंकि अकाउंट्स में दो ही साइड होते हैं। एक साइड होता है डेबिट और दूसरा साइड क्या होता है, क्रेडिट। जनरली इन सेंस बोला जाता है कि जो डेबिट होता है ना वो आने वाला साइड होता है और जो क्रेडिट होता है ना वो जाने वाला साइड होता है। जनरली ऐसा बोलते हैं, लेकिन गोल्डन रूल में बहुत सारे रूल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो हम जिन भी अकाउंट का नाम लिखते हैं, जो भी अकाउंट्स का नाम लिखते हैं, उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले बोला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में यह बोला गया है कि अगर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पर्सनल अकाउंट आते हैं और पर्सनल अकाउंट में 3 पर्सन आते हैं। एक आता है नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग, तो हम लोगों का एक नेम है, तो उसमें आप देखोगे राम, श्याम, सीता, गीता सब कुछ लिखा होता है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, उनका नेम। ठीक है। इसके बाद एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसमें हम उसमें भी नेम यूज करते हैं, लेकिन सारी बिजनेसेस एंटिटी का नेम, जितने भी बिजनेस होते हैं सब बिजनेस एंटिटी के नेम को यूज करना है। ठीक है। इसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पर्सन को रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड से। अब बता रहा हूं कैसे वर्ड से। आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन को कैसे वर्ड से रिप्लेस करना है, किस तरीके से हमें पर्सन को वर्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर पर्सन लिखता हूं, इधर वर्ड, जैसे ऑनर। ऑनर जब कभी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए वर्ड लिखा जाता है कैपिटल, और जब भी वो पैसा निकालते हैं बाहर तो उनके लिए वर्ड लिखा जाता है ड्राइंग। ये पर्सन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। चलिए, अगर मैंने किसी को गुड्स सोल्ड किया, किसी से मुझे पैसे लेने होते हैं, मान लो अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उनके लिए वर्ड लिखता हूं डेटर। क्या लिखता हूं? डेटर। मैंने गुड्स दिया और वो कर दिया। एक होता है जिन्हें मुझे पेमेंट करना रहता है तो मैं एक वर्ड डालता हूं, क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो मुझे पेमेंट करना, आज तो नहीं करना लेकिन फ्यूचर में करना है। किसको करना उसका नेम ना लिख के क्या वर्ड लिखते हैं? क्रेडिटर। सर्विसेज में क्या होता है, कभी कभी हम सर्विस ले लेते हैं और पैसे नहीं देते तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे? वर्ड आउटस्टैंडिंग। और एक वर्ड होता है जैसे प्रीपेड। ठीक है। अक्रूड, अनअक्रूड, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या बना, पर्सन को रिप्लेस करना है किसी वर्ड से। क्या करना है? पर्सन की जगह क्या नाम लिखना है? कोई वर्ड लिखना है। अब ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं कि डेबिट द रिसीवर। डेबिट किसको करना है? रिसीवर। और क्रेडिट किसको करना है? गिवर। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें याद रखनी है, कौन रिसीवर, कौन गिवर, किस केस में मुझे डेबिट करना और किस केस में मुझे क्रेडिट करना। आइए, इसके बाद सेकंड में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम सभी एसेट्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? एसेट। एसेट का नियम क्या होता है? या तो एसेट आएगी या तो एसेट जाएगी। तो इसलिए इसमें रूल लगता है कि अगर कम्स इन है तो डेबिट करो, मतलब आ रहा है, और अगर गोज आउट है तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना। ठीक है। हम सभी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सब कुछ इसमें लेंगे। इसके बाद तीसरा चीज इसमें आता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। यहां पे हम क्या ले लेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट में बोले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करो? डेबिट। और फिर इनकम एंड गेन्स क्या करो? क्रेडिट करो। इनकम एंड गेन्स क्रेडिट करना। अब कहते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, तो जो भी सर्विस आपने ली है, अगर आपने सर्विस ली है या अगर आपने गुड्स खरीदा है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। लॉसेस क्या होता है? जो भी आपको पैसे नहीं मिले, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, वो हमारे लिए क्या होता है? लॉस। इसी तरह गेन भी होता है।
गेन जो आपने सर्विस गिवन, सर्विस जो आपने दी हुई है, और या फिर आपने गुड्स बेचा हुआ है। तो गुड्स और सर्विस एसेट का अलग अकाउंट बनता है इसमें। तो बोला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना। अब आप सोचो इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि चलो ठीक है पर्सनल अकाउंट है तो हमें रिसीवर क्रेडिटर। अब एक ही एंट्री में अगर ऐसा हो जाए कि रियल वाला भी आ जाए और पर्सनल वाला भी आ जाए तब भी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आपको नॉमिनल आ जाए और रियल आ जाए तब भी आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। तो आइए, ये तो हुआ गोल्डन रूल हमारा किसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं कि हमारी ट्रिक क्या बोलती है। हम ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर करें तो हमें क्या मतलब होता है। देखो अगर हम कोई चीज ट्रिक से बना रहे हैं, ठीक है, इसमें मैंने दो साइड, मैंने बोला अकाउंट्स में टू साइडेड होते हैं, ठीक है, एक होता है डेबिट साइड अपना और एक होता है क्रेडिट साइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि जो आना है ना उसी को डेबिट साइड मानते हैं और जो जाएगा ना, जाना है या गया, उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट साइड। मतलब यही रूल ही है, आने वाली चीजें डेबिट होती है और जाने वाली चीजें क्रेडिट होती है, यही पूरा अकाउंट्स का रूल है। बट इसमें एक कंडीशन है, कभी कभी क्या होता है चीजें तुरंत आ जाती हैं, इमीडिएट, और कभी कभी क्या होता है चीजें अभी नहीं आती, फ्यूचर में आती। याद करो वो अंकल वाली दुकान जो गांव में रहती है ना, तो हम क्या करते, टॉफी लेके चले आते, बोलते पापा पैसे देंगे। मतलब हमने सामान तो ले लिया लेकिन पैसे कौन देंगे, पापा। तो अभी मेरे पास से पैसे नहीं गए, या मैंने कोई सामान किसी को दे दिया लेकिन मुझे अभी पैसे नहीं मिले, लेकिन आप मुझे बताओ आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे, या आज नहीं मिले या तो कभी नहीं मिलेंगे या तो कल मिलेंगे। तो मैंने बोला कि या तो इमीडिएट आना हो जाए या तो फ्यूचर में आना रहे, वो भी ठीक है, या तो नॉट, या तो आए ही ना। भाई या तो इमीडिएट तुरंत आ रहा है मेरे पास पैसे तो भी डेबिट कर रहा है, अगर फ्यूचर में आएगा तो भी। तो देखो फ्यूचर में आएगा तो अभी तो कोई सामान आया नहीं, यहां तो तुरंत आ जाएगा, हम डेबिट कर देंगे। तो जब फ्यूचर की बात होगी तो यहीं पे नेम लिखना होता है, यही बनता है पर्सनल अकाउंट। क्या बनता है ये, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी मैं आपको समझा भी रहा हूं, नॉट कमिंग का मतलब क्या होता है, अगर वो चीज नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, क्या मैंने डिस्काउंट लिया, कैसे नहीं आएगी डिस्काउंट। आप सोचो, आप एक किसी दुकान में कभी जाते हो, मॉल वगैरह में जाते होगे, किसी शॉप में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है। तो कपड़े ऐसा होता है कि जब आप शादियों के समय जाते हो तो आप कपड़े खरीदते हो बल्क में, फिर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो होता क्या, मान लो आपने 20,000 रुपए के कपड़े खरीद लिए, उसने आपसे 18,000 रुपए लिए, 2,000 रुपए नहीं लिए। अब ऐसे ही आने की कंडीशन दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक शॉपकीपर ने आपको सामान दिया 20,000 का, लेकिन उसे केवल 18,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए उसे नहीं मिले। तो मैंने क्या बोला, जो आ रहा है इमीडिएट आया डेबिट, जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने डिस्काउंट लिया, क्योंकि क्या हुआ डिस्काउंट, वो भी डेबिट होना है। मतलब आपको कुछ भी करके इस कंडीशन को डेबिट ही करना है। और इसमें नेम जब नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि हमने सामान तो दिया लेकिन मैंने दुकानदार से बोल दिया कि डिस्काउंट नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास ये पैसे हैं ही नहीं, मैं दे ही नहीं, इंसॉल्वेंट, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने बोला कि मेरे पास ये पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को वो पैसे मिलेंगे ही नहीं, वो डिस्काउंट के कारण से नहीं आ रहे हैं, वो बैड डेट्स हो गया। वो कहेगा कि मैंने तो डिस्काउंट देने की बात ही नहीं की, क्या हो गया हमारे लिए, बैड डेट्स। तो यहां पे क्या करना है, डेबिट में यही सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। और क्रेडिट में क्या करना है आपको, अगर पैसे इमीडिएट चले गए, जाना है और वो भी इमीडिएट हो गया, तुरंत चला गया, तो भी क्रेडिट करो। अगर पैसे फ्यूचर में जाएंगे तो क्या लिखना है, नेम। और मैंने बताया पर्सनल अकाउंट में कभी कभी नेम की जगह क्या लिखा जाता है, वर्ड लिखा जाता है। यहां पे भी लिख दो, नेम की जगह कभी क्या लिखा जाता है, वर्ड। अगर पैसे नहीं भी जा रहे हैं ना किसी के कारण से, जैसे अब देखो मैं अपने आप को देखूं तो एक बार मैं मॉल में गया, ठीक है, मैंने एक जीन्स ली, वो जीन्स अराउंड थी 1,500 रुपए की, ठीक है। 1,500 रुपए में मैंने उनसे बोल दिया कि भाई 1,500 नहीं, मेरे पास तो 1,300 रुपए मैं दूंगा, आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने 200 रुपए का मुझे डिस्काउंट दे दिया। अब मेरे पास से जो पैसे गए ना वो 1,300 रुपए गए, और मेरे पास से जो पैसे नहीं गए वो कितने नहीं गए, 200। तो 1,300 रुपए ये भी
और ये जो चलेगा ये भी, तो ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता कि मेरे पहचान की वो शॉप होती और मैं बोल देता कि जीन्स 2000 की है और मैं उससे बोल देता 1500 अभी ले लो, 500 बाद में ले लेना, तो जो अभी ले रहा है 1500 ना वो भी क्रेडिट होगा और जो 500 अभी बाद में देने हैं ना वो भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना है कि भाई जो अभी जा रहा है वो भी क्रेडिट करना है, जो अभी नहीं बाद में जाएगा वो भी क्रेडिट करना है, बट उसके लिए नाम लिखना है। कभी कोई वर्ड दे देता है, जनरली वर्ड आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने सामान लिया और मैंने पैसे नहीं दिए तो उस पर्सन का नाम लिख दो, या पर्सन का नाम नहीं लिख रहे हो तो क्रेडिटर वर्ड। यही पूरा क्रेडिट और डेबिट का रूल होता है। भले ही हम कुछ भी रूल पढ़ रहे हैं लेकिन होता सिचुएशन यही है। ऐसी ही सिचुएशन बनाई गई थी, बाद में उसको एक रूल का नाम दे दिया गया। ठीक है, आप खुद सोचो, मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मेरी एक दुकान है, मेरी दुकान में क्या होगा, तुम खुद सोच के देखो मेरी दुकान में क्या होगा। चीजें आएंगी जाएंगी, यही तो हो रहा है भाई। सामान आ रहा है, मैं बेच रहा हूं, चीजें जा रही मेरे पास से, पैसे हो सकता है अभी मिल रहे हैं, हो सकता है पैसे बाद में मिले, किसी को मैं पैसे अभी दे रहा हूं तुरंत, किसी को मैं पैसे बाद में दे रहा हूं, किसी को मैंने बोल दिया कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, किस तरीके का रूल। एक तो एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहां होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नॉमिनल अकाउंट में लोगों को हो रही है। क्यों नॉमिनल अकाउंट में हो रही है, क्योंकि लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। हम किस चीज को हम बोलते हैं ठीक है मैंने उसको 2000 रुपए दे दिए, वो एक्सपेंस है, वो पैसे हैं भाई, वो क्या है, पैसे। आपने किसी को 2000 रुपए दिए, वो कैश है, वो एक्सपेंस कैसे हो सकता है। तो आपको मैं यही चीज आज क्लियर करने जा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें, कि आप कब किसको एक्सपेंस मानोगे और क्या होता है लॉस और क्या होता है एक्सपेंस। सुनो, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, गुड्स, अगर आपने वो खरीदा वो एक्सपेंस है। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है। ये सारी चीजें होती है एक्सपेंस। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक वर्कर आया मेरे घर, ठीक है, एक वर्कर आया, दिवाली का टाइम चल रहा था, वर्कर आया, उसने मेरे यहां काम किया। अब उसने काम किया पूरे दिन, उसने बोला था मैं 1500 रुपए आपसे लूंगा, लेकिन मैंने उसे दिए 1000। मैंने बोला 500 भी नहीं, बाद में दूंगा। तो क्या मेरा खर्चा 1000 रुपए है? नहीं, जितने का काम करवाता हूं, जितने का मैंने काम करवाया है वही मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर मैंने कहा मैंने उस वर्कर से 1500 रुपए का काम करवाया तो वही मेरे लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब जितने रुपए की मैंने सर्विस ली है वो मेरे लिए एक्सपेंस है, जितना मैंने पेड किया उससे मुझे मतलब नहीं है। दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने बोला कि मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने बैंक से पैसे लिए एज अ लोन ले लिया, तो उसको हम बैंक लोन बोल देते हैं। अब ये लोन लिया तो मैं इस पैसे को यूज कर रहा हूं ना, ये पैसा मेरा थोड़ी है। अब चलो पैसे की भी छोड़िए, मैंने किसी से घर लिया, ठीक है, तो हम आते हैं सिटी में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मैं दिल्ली में ये चीजें, ये पूरा हमारा जो सिस्टम है, ये फ्लैट लिया हुआ है। अब ये फ्लैट लिया तो क्या ये फ्लैट मेरा हो गया? नहीं, ये फ्लैट मेरा नहीं हुआ, मैं इसको यूज कर रहा हूं और जिस दिन छोड़ूंगा ये फ्लैट उनको देना पड़ेगा। लेकिन जितने दिन यूज करूंगा उतने दिन मुझे कुछ चार्जेस पेड करने पड़ेंगे। तो मान लो रेंट मेरा है 14,000, लेकिन मैंने दिया 10,000, तो मैं क्या बोलूं, मैं 10,000 थोड़ी बोलूंगा, मैंने कितने रुपए में बात हुई थी, कितने का यूज किया, वो है मेरा एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस में ये फर्क होता है कि एक्सपेंसेस है क्या चीज, जो आप सर्विस ले रहे हो। बट होता क्या है कि जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो हम क्या लिखें, हर केस में सर्विस थोड़ी लिख देंगे कि हर केस में सर्विस लिख देंगे। सर्विस ली तो सर्विस अकाउंट डेबिट, कि सर्विस लिया सर, सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मैंने पेमेंट कर दी। नहीं, कितने, सर्विस तो बहुत तरह की होती है। तो इन्होंने ये बोला कि आपने सर्विस लेते समय कुछ तो वादा किया होगा कि हम आपको क्या देंगे। जैसे जब आपने घर लिया तो आपने बोला रेंट देंगे, तो सर्विस की जगह आपको क्या लिखना है, रेंट। तो क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। जब आपने एम्प्लॉय को रखा था तो आपने उसको बोला था हम आपको सैलरी देंगे, तो उस सर्विस की जगह, क्योंकि सर्विस ली हुई है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आपने वर्कर को रखा, वर्कर से काम लिया, तो आपने बोला हम आपको वेजेस देंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। ये आना जाना, तो ये वेजेस वर्ड, ये रेंट वर्ड और ये सैलरी वर्ड, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो इसलिए आपको लिखना। जब आप सर्विस देते हो ना, तो जैसे आपने किसी को सर्विस दी और आपको कमीशन, आप कहते हैं कमीशन, पैसा मिला, कमीशन तो आपको इंडिकेट करता है कि आपने किस टाइप की सर्विस। सैलरी आपको क्या बताता है,
सैलरी आप किसको देते हो? एम्प्लॉयज को। वेजेस आपने किसके लिए बना रखा है? वर्कर के लिए बना रखा है। तो ये बताते हैं कि आपने किस टाइप की सर्विस ली है। तो आपको सर्विस ली है तो उसकी जगह पे ये वर्ड रखना है। तो आइए फिर से ट्रिक पे आते हैं कि आपको कैसे यूज करना है कि जब आपको चीजें इमीडिएट आ जाएं तब भी डेबिट करो, फ्यूचर में आ जाए तो नेम या वर्ड को डेबिट करो, नहीं आ रही तब भी क्यों नहीं आ रही वो डेबिट करो, और अगर जा रही है या फ्यूचर में जाएगी या फिर नहीं जाएगी तो भी आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो ये था आपको सिंपल तरीके से, आपको जितनी भी अकाउंट्स है, आपको मैं जितनी भी अकाउंट्स है, अगर आपने इस तरीके से सोचा तो कभी आपकी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग सोचने जाएंगे तो आपको बहुत सारा खिचड़ी जैसा लगेगा और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करेंगे। तो आई थिंक मैं ट्राई करूंगा कि आपको इन्हीं सब सिचुएशंस पे रख के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कराऊं। अभी के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में।